हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है गेमीफाइड इंडियन, जहां मैं लाता हूं आपके लिए गेम प्ले के वीडियोस, रिव्यूज, गेमिंग न्यूज, पर्सनल चैनल ओनर यानी कि मेरे शैंक्स द गेमर के व्यूज। गाइस आई नो वैम्पायर का चैप्टर 3 काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बट इट्स जस्ट दैट कि फ़िलहाल क्लाइमेटिक कंडीशंस मेरा साथ नहीं दे रही थी, और अगर आप दिल्ली और यूपी के शहरों में से एक में कहीं रहते हैं तो आप मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। अदर देन दैट कुछ पावर कट के भी इश्यूज़ थे, जिस वजह से मेरा गेम फाइल जो है सेव फाइल वो करप्ट हो गई थी, तो मैं इसे नहीं खेल पाया और जल्दी से जल्दी नया वीडियो नहीं ला पाया। बट फिकर नॉट, हम फिर से मौजूद हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। लास्ट हमने खेला था चैप्टर 2, जहाँ पे ये था कि हमने जॉन डो को हरा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा इस वीडियो के। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे कि आप मुझे हमेशा से प्यार देते आ रहे हैं, इसी प्यार को देते रहिए। लाइक करिएगा ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए। पहले ही बोल दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शंस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गाइज़ आपका साथ मिलेगा तभी ये चैनल आगे ग्रो कर पाएगा, और तभी हम लोग आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में ला पाऊँगा। और गाइज़ मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ कि कुछ नए गेम्स हैं जिनको मैं ख़रीदने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। कुछ खरीद चुका हूँ, कुछ बाकी हैं। मैं ये डिस्क्लोज़ ज़रूर करूँगा अपने चैनल पर, और फाइनली आपसे पूछूँगा कि आप कौन सा गेम प्ले अगला देखना चाहते हैं। और कुछ बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे गेम प्ले लाने वाला हूँ। काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियो गेम्स भी मेरे हाथ में लगे हैं, और 90s के गेमर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है इस चैनल पे आने वाले समय पे। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल, देते रहिए मुझे प्यार। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वैम्पायर और देखते हैं क्या है डॉक्टर रीड की लाइफ में आगे इंटरेस्टिंग। डॉक्टर रीड की लाइफ तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। नए नए वैम्पायर बने हैं वो। मॉर्ग से हम बाहर निकले थे जस्ट जॉन डो को मार के, और अब यहाँ से हमें दो काम करने हैं। एक काम हमें ये करना है कि पता करना है हमारी हेल्मा को कौन स्पाई कर रहा है, और दूसरा डॉरथी नाम की जो नर्स हैं उनको हमें पकड़ानी है कुछ एंटीडोट्स और मेडिसिन्स, और देखना है वो कैसे हेल्पफुल हो पाती हैं, जान बचाए पेशेंट की। बचती भी है या दवा खाने से और जान बिगड़ जाती है, क्योंकि भाई अब तो मैं वैम्पायर कम डॉक्टर हूँ, तो पता नहीं कैसी दवाइयाँ बनाई होंगी मैंने। तो जस्ट ये रहा मॉर्ग का दरवाज़ा गाइज, ये मेरे पीछे, और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Scowl voices in the garden. ओहो, यहाँ तो बहुत सारे स्कैल्स हैं। और गाइस साथ ही साथ एक छोटी सी अपडेट और देनी है। जैसा कि मैंने गेम में बताया था कि मेरी सेव फाइल जो है वो करप्ट हो गई थी, तो इस गेम को मैंने दोबारा से पार किया, मींस यहाँ तक, इस पोजीशन तक। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। पहले अगर आपको याद होगा तो मेरे पास जो थी वो जो हमारी पावर्स थी वो क्लॉ थी और बाइटिंग थी। बाइटिंग तो फ़िलहाल है, लेकिन क्लॉ की जगह ले ली है शैडो मिस्ट ने। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि शैडो मिस्ट ज़्यादा पावरफुल है। पहली बात तो डैमेज ज़्यादा देती है, और क्लॉ के मुकाबले शैडो मिस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रीड के दुश्मनों को, जो कि थोड़े से इवॉल्व्ड हैं या हाई लेवल के हैं, उनको मारने में। कैसे, ये मैं आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ गाइज़। तो ये जो स्कैल है इसी से शुरू करते हैं हम लोग। बाय बाय। ये देखिए कितना ज़्यादा डैमेज है। तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फ़िलहाल जो है इस गेम के बारे में और समझी हैं, और कंट्रोल्स थोड़े इजी हो गए हैं अब मेरे को, तो अब मज़ा और ज़्यादा आएगा। रिचार्ज करना पड़ेगा खुद को पहले। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके कॉम्बैट सिस्टम से मैं धीरे धीरे और ज़्यादा रूबरू हो पा रहा हूँ, और इजी हो रहा है ये गेम मेरे लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ़िलहाल जो मेरी बाइट है वो डैमेज भी बहुत ज़्यादा कर रही है इन लोगों का। इन लोगों की हेल्थ डिप्लीट हो रही है। उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है क्योंकि मैंने एक और अपग्रेड किया था, वो था 5% इंक्रीज़ ऑफ डैमेज ड्यूरिंग बाइटिंग। ब्लड की तरफ ध्यान दीजिएगा गाइस, ये देखिए। तो भाई इस गेम में काफ़ी कुछ इजी हो जाता है जब आप वाकई ब्लड सक करते हैं, पर चॉइसेस हमेशा आपके पास होती हैं। आप किसी स्कैल का सक करेंगे, या फिर भाई बेसिकली आप उन निर्दोषों की जान लेंगे जिनको बेसिकली आप डॉक्टर बन के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हो गया नहीं।
देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लेवल 5 का हूँ, जो 5 दिख रहा है मेरे लेफ़्ट टॉप स्क्रीन पे ब्लड के ऊपर ही बड़ा सा लिखा हुआ। और ये स्कैल जो है ये लेवल 7 का है, फिर भी इसको इतनी इजीली मैं हैंडल कर ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरी पावर्स, मैंने जो शैडो मिस्ट अपग्रेड की है। ऑलराइट, यहाँ पे हमें एक फ़ोटोग्राफ मिली है ऑफ अ स्माइलिंग एंड लविंग कपल विद अ फ्यू वर्ड्स रिटन ऑन द बैक, मिल्टन एंड पीपा फॉर एवर। ओके, मिल्टन तो शायद उस ड्राइवर का नाम है हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाले, और पीपा तो हमारी एक नर्स थी शायद हॉस्पिटल पे। चलिए ये माजरा भी समझना होगा। पर फ़िलहाल गाइस बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स डॉक्टर रीड की लाइफ आगे जाके लेगी। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं और मेडिसिन डॉर्थी क्रेन तक पहुंचाते हैं। ओह, गलत डिस्ट्रिक्ट पे अभी नहीं जाएंगे हम, अभी इतने लेवल पे नहीं है कि हर तरह के डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सप्लोर कर पाएँ। अच्छा, इस गेम में एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है कि ये गेम के जो स्पेशली जो हॉस्पिटल है ये इतना भूल भुलैया हो जाता है कि मुझे हमेशा सेंसेस अपनी ऑन करनी पड़ती ताकि पता तो चले कि बेसिकली ये आखिर मुझे जाना किस बंदी के पास है। ये शायद पीपा हैं, हमारी नर्स कहाँ हैं, मैडम डॉर्थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपने देखा ये राकेश चडाना पे अननोन बन के आ रहा है जस्ट बिकॉज मेरी सेव फाइल करप्ट हो गई थी, तो मुझे इन सब से फिर से बात करनी पड़ेगी गाइज। तो मैं वो पार्ट यूजुअली या तो एडिट कर दूंगा या स्किप कर दूंगा, तो डोंट वरी ऑन दैट, आपको ज़्यादा दोबारा से इसको रिपीट टेलीकास्ट में नहीं देखना होगा। ओह, डॉर्थी क्रेन नीचे ही है, मैं बेकार में ऊपर आ गया। ये गेम का जो म्यूज़िक है गाइज मुझे बहुत ज़्यादा याद दिलाता है हमारे गेम डिसऑनर्ड की, और भाई डिसऑनर्ड का नाम मैं इतनी बार ले चुका हूँ कि अब मुझे सच में उसको खेलने का मन हो रहा है, तो उसकी भी गेम प्ले ज़रूर आपके पास आएगी। राइट, अभी तो यहीं थी मैडम, कहाँ गई? यहाँ कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है आई गेस। पहले हम चलते हैं डॉर्थी क्रेन जी के पास, काफ़ी ईगरली इंतज़ार कर रही हैं हमारा, और यहाँ से कुछ सामान और उठा लेते हैं। ग्लास वायल उठाना बहुत ज़रूरी। Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Okay, तो फाइनली चैप्टर 2 A Rat in the Hospital हमें शुरू करना है। ठीक है भाई, और तो और आप देख सकते हैं कि भाई हमें अब डॉक्टर की तरह भी बिहेव करना होगा। ये क्या हुआ भाई? अरे डोर लॉक कैसे हो गई? What the hell? I cannot enter. अजीब है, जिस पेशेंट को मुझे अटेंड करना था वो डोरी लॉक्ड हो गई। I don't know why. Remember, citizens' blood will provide you a massive XP boost. Look for the citizens of your mesmerized level or below and choose wisely. Okay. चलो वो भी देखते हैं। जब तक कि ये भैया डोर अनलॉक नहीं होती, जो कि पता नहीं क्यों लॉक हो गई है, तब तक हम चल के कोशिश करते। ओहो, अनलॉक हो गई। क्या भाई, क्या कर रहे थे भाई? डोर क्यों लॉक कर दी थी? ओहो, यहाँ बातें चल रही थी। चलिए इस पेशेंट से भी मिल लेते हैं हम लोग, जिसको डॉर्थी ने कहा है कि भाई इनको ठीक करना है। Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk.
Throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. All right. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. बात तो करनी पड़ेगी. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. ओहो, ये पेशेंट तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. इससे बात कैसे करूं? Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. ओके भाई, हर तरफ से तो मना ही कर दिया इन्होंने. तो चलिए इनका मेडिकल चेकअप ही करके देखते हैं. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. चलिए इनको ट्रीटमेंट फॉर फटीग दे दी गई है. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. ये शायद इनकी माता श्री लग रही हैं. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. मतलब इस हॉस्पिटल से प्रॉब्लम शुरू से है, फिर भी अपने बेटे को इसी हॉस्पिटल में लाके डाला. Suspicious. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. ओह, तो पीपा हॉकिंस जो हैं वो डावरी ले रही हैं? ब्लैक मनी? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Well, इस हॉस्पिटल में भी टॉलरेट नहीं होगा. मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. Goodbye, Mrs. Goswick. I will not let you down, my boy. जो लाश हमें मिली थी, अगर गाइज आपको याद हो मॉर्ग में, जिसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसको हमने ऑब्जर्व किया था उस लाश को, तो हमें बात करना है कॉर्करैन टिपेट डॉक्टर से कि भाई आखिर तुमने ये किया क्या, क्यों तुम्हारा डायग्नोसिस गलत था, जो मुझे लग भी रहा है. तो चलिए उस डॉक्टर को भी ढूंढते हैं. ये रहे डॉक्टर कॉर्करैन टिपेट. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember.
I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. बड़े बटरिंग कर रहे हो. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. मेरे लिए पेशेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए ना कि इन्वायरमेंट. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. अच्छा, टैलेंटेड पीपल जैसे कि तुम, जिसने डायग्नोस गलत किया. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. अच्छा, और तुम्हारे नेगेटिव का क्या? Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. ओहो. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. अभी इनसे मेडिकल एरर की बात बाद में करते हैं. Goodbye, Dr. Tippett. पहले जिस नर्स की इसने इतनी तारीफ कर दी उससे भी बातचीत हो जाए. यहीं कहीं तो दिख रही थी मुझे, एक अननोन आइडेंटिटी करके. कहाँ गई भाई मैडम, कहाँ गई? और ये हैं हमारी थेल्मा, जिनको आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो खुद को वैम्पायर समझती हैं. इनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी दोबारा से, एज फाइल गॉट करप्टेड. तो इनसे मैं जल्दी जल्दी बातचीत ख़त्म करता हूँ. तो द रॉन्ग टारगेट जो हमें जानना था, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आखिर कौन है जो थेल्मा को स्पाई कर रहा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम लोग. अब ये ब्रैनिगन नर्स है कहाँ, ये देखना पड़ेगा. डॉर्थी तो हमें दिख रही हैं. ओ ये रही, बाहर टहल रही हैं. आइए आइए मैडम, आपसे तो बात करनी थी. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. काफ़ी फ्लैटर कर रही हैं ये भी. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest.
तो ये भी फ्लैटरी में लगी हुई हैं और तारीफ में लगी हुई हैं टिपिट की। अच्छा भाई। Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. हाँ, तभी तुम छुपा रही हो डॉक्टर ने जो ये खराब डायग्नोस किया था। How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. चलिए इनसे पूछ के देखते हैं टिपेट ने जो गलती की थी उसके बारे में इनकी क्या राय है। Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? अच्छा, वैसे इनकी बात गलत नहीं है लेकिन फिर भी इसमें रिस्क तो है। Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. एक बार फिर से देखते हैं ये क्या कहती हैं। Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up... You can't... Look around... Perhaps you... You mean you... All right. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. चलिए इनकी राय तो ये है कि टिपेट जैसा डॉक्टर हमारा हॉस्पिटल अभी लूज़ नहीं कर सकता है। चलो यही सही। टिपेट जी कहाँ गए? ये कौन है? अननोन पर्सन। जरा हम थेल्मा वाला भी देखते हैं आखिर क्या है। ओह, पीपा हॉकिंस और ड्राइवर, इनसे तो बात करनी पड़ेगी। ड्राइवर साहब चिट चैट करने के मूड में हैं ज़रा आप? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. ओहो, स्मगलर। अच्छा भाई, इनसे ये भी बताना होगा कि हमें तुम्हारा वॉलेट मिला है, लेकिन पहले इनके बारे में और जान ले। How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done.
most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. अब जब इन्होंने मेंशन कर ही दिया है अपने वॉलेट के बारे में तो मुझे भी इनसे मेंशन करना पड़ेगा इनके वॉलेट के बारे में जो मुझे मिला। लेकिन पहले देखते हैं ये अपने वेपन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. चलिए इनके वॉलेट की बात कर लेते हैं। I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. कुछ पैसे दिए इन्होंने। देखें इनके पास कौन I'd सी like to गन्स see हैं। your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. मिल्टन के पास एक शॉट गन है जिसका डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको खरीदना कैसे है? चलिए फिर कभी लेते हैं। फ़िलहाल तो एज सच मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ और पैसे इकट्ठे करने हैं और हम ढूंढते हैं अब बाकी कैरेक्टर से भी बात करनी है। ओह यहाँ क्या हो रहा है? ये तो मेरा पेशेंट है जिससे बात कर रही हैं उनकी माताश्री। यहाँ भी मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अरे ये पोस्टर कैसा है? Alright, the city wants you. I wonder why the Goswicks came here. कॉर्करैन टिपेट, उनको इंटरोगेट करना भी बाकी है, उनसे खुद पूछना बाकी है कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया। देखते हैं वो डॉक्टर कहाँ हैं आखिर अब। अक्सर गायब हो जाते हैं यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है। आइए पीपा हॉकिंस से भी थोड़ी बात हो जाए। Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over.
How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. मिल्टन चैटी टाइप नहीं है, पर तुम उसकी माशूका ज़रूर हो। बात तो करनी पड़ेगी। पर देखें कहीं कोई और ऑप्शन तो नहीं है, स्पेशली उस बेड के बारे में जो इन्होंने बीट राइस मैडम को सेल किया था। नो। Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. चलिए, इनसे तो बात हो गई। अब कॉर्क्रॉन टिपेट से भी बात करनी है। आखिर है कहाँ ये? और ये रही हमारी पेशेंट्स की लिस्ट। जी हाँ, आप क्ले क्लॉक्स के बारे में, कॉक्स के बारे में भी आपको बता दूँ। जी हाँ, ये वही बंदा था जो हमें चैप्टर 1 में सबसे पहले जिसका हमने ब्लड सक किया था। बट फ़िलहाल क्योंकि वो सेव करप्ट हो चुका है, मैंने दोबारा से इस गेम को पार किया और इस बार मैंने इसका ब्लड अभी नहीं, बेसिकली इसको मैंने नहीं मारा है। तो अब उम्मीद है जब भी ये मुझे मिलेगा अब की बार, तो फिर देखते हैं आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। तो जिन्होंने मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, इसी वीडियो पे नीचे आपको मिल जाएगा। तो वैम्पायर की पूरी स्टोरी ठीक से समझने के लिए आपको चैप्टर 1 का चैप्टर 2 पार्ट जो है वो ज़रूर देखना होगा, जॉन डो। और ये भी ज़रूर देखिएगा वीडियो भाई, इसको मत भूलिएगा भाई, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये हैं हमारे करंट पेशेंट मॉर्टिमर गॉसविक, जिनकी हेल्थ जो है वो रिकवर कर रही है। But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. थेल्मा के मिशन को भी हमें ख़त्म करना है, पर पहले ज़रा डॉक्टर से बात कर ली जाए, आखिर है कहाँ। यहाँ पे डॉक्टर को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बाहर तो किसी टेंट में नहीं है। और ये लीजिए, कौन मिल गया हमें? क्ले कॉक्स, जिनकी लाइफ हमने इस बार स्पेयर कर दी थी। Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. मैं अलाइव नहीं हूँ, इतना तो पक्का है। Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. It still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. कैसा रिवेंज? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. मैंने सोचा था कि इसका ब्लड जो मैं इस बार नहीं लूँगा, इसकी जान नहीं लूँगा इस फ्रेश गेम को जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था, पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। मुझे इसको साले को तभी ख़त्म कर देना चाहिए था। You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed.
And I don't give a fuck what you think of me. अच्छा भाई. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. As long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. इसकी तो जान लेनी पड़ेगी. मैंने सोचा था कि इसको अगर मैंने स्टार्टिंग में मार दिया था पिछली बार गेम में, इस बार छोड़ के देखता हूँ, शायद ये अच्छा इंसान निकले. ये तो वाकई एक बड़ा मर्डर है. मुझे तो अब लग रहा है जब मैंने पहली बार इसको इसी एली पे देखा था उसको चाकू मारते हुए, मुझे इसे ऐसे ही मार देना चाहिए था. खैर फ़िलहाल इसके ब्लड की एक्सपी बढ़ गई है तो मुझे उम्मीद है एक्सपीरियंस पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे और मैं अपग्रेड जल्दी कर पाऊँगा. बस यही एक बेनिफिट लग रहा है मुझे फ़िलहाल इसको इतनी जल्दी नहीं मारने का. ठीक यहाँ बैरल के पास इसने दूसरे आदमी को चाकू मारा था सबसे पहले वीडियो में, अगर आपको याद होगा, और तब मैंने इसकी लाइफ स्पेयर नहीं की थी. पर इस बार जब मैंने दोबारा से ये गेम शुरू किया मैंने इसकी लाइफ स्पेयर कर दी, पर मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी. अब नहीं करूँगा. Killed, extorted, stole. Now I'll die. Fuck it. I'll live the way I wanted. चलो तुम मर तो गए. और यहाँ वो आदमी कौन था? ये आदमी. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. All right, तो ये आर्मी में से पर्सनल में से एक हैं और इनका दोस्त खो गया है. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. I have all the information I need for now. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. चलिए, ये भी एक नया काम करने को मिल गया है हमें. ओह, कॉर्कोरैंड टिपिट आ गए फाइनली. तो चलिए टिपिट से बात करते हैं
उनको इंटरोगेट करते हैं और ज़्यादा इस बारे में। Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? हाँ, एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे उस मेडिकल एरर के बारे में मुझे पता चल गया है। Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. चलिए, डॉक्टर तो काफ़ी अच्छे हैं दिल के, अपनी बात अपनी मिस्टेक मानी तो ये। Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. बात में इनके पॉइंट तो है। I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. चलिए, इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया हमें। What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea, read poetry, and wait for death. ओहो, काफ़ी अजीबो-गरीब प्लान है। ये तो सन्यासी बनना चाहते हैं। Goodbye, Dr. Tippett. देखते हैं नर्स मैडम का क्या कहना है इनके इस रीसेंट विचार के बारे में। ब्रैनिगन से पूछना पड़ेगा। Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. If I had not covered up his error, You can't... look around. Perhaps you... You mean ऑलराइट, अभी ऐसा कुछ हिंट हमें एक्स्ट्रा मिला नहीं लग रहा है। चलिए, Goodbye, Nurse. इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एडगर स्वानसी तो हमें मिलना ही है, लेकिन अब थेल्मा वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। यस गाइस, ये तो हम भूल ही गए। गार्डन एरिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई आखिर थेल्मा मैडम को स्पाई कौन कर रहा है। हमारी वेरी ओन पेशेंट जो कि है खुद को समझती है एक वैम्पायर। वहाँ मुझे दो लोग दिख रहे हैं जिनका शायद एंगल गार्डन की ओर ही है कहीं। हाँ, शायद कोई नई स्टोरी पता चले यहाँ से हमें। ओह, लेवल 7 के हैं ये कैडेट्स और एक रुकी भी है लेवल 6 का। इस फायर वाले को मारना पहले पड़ेगा क्योंकि फायर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इनको देखते हैं। यहाँ एक लेटर है। From guard of Pervin command post to East End patrol. Object vampire activity hospital survey investigate. 3 days ago, one of our new recruits heard a rumor about the presence of a female vampire hiding in the Pembroke Hospital, London East End. All we have is her first name, Thelma. Your mission is to discreetly go there and observe any suspicious activity concerning said leech.
ओके देन रिपोर्ट डायरेक्टली बैक टू अस एंड वी विल डिसाइड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। अच्छा भाई, तो ये चल रहा था यहाँ पे। चलिए, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। और यहाँ और कुछ भी है। गुड। चलिए हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं और कुछ अन्य कैरेक्टर्स से बातें कर लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया है उससे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी सी और जो है अपने कैरेक्टर में डेवलपमेंट्स की जाएं, उसको अपग्रेड किया जाए। एक बार अपने पेशेंट से मिल सकते हैं भाई, देखें उनका क्या हाल है। अब हमारे प्यारे से मॉर्ट में जैसा कि मैंने कहा था काफ़ी भूल-भुलैया लगता है मुझे हॉस्पिटल। और ये देखिए फिर से जो दरवाज़ा है वो बंद है। बीट्रेस गॉस्विक, It's locked. ये डोर लॉक्ड है। और यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है इन दोनों के बीच में। मॉर्टिमर कुछ तो नहीं बता रहा था मुझे। You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. चलिए, अभी तो लगता है ये अवेलेबल नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस फिर कभी करेंगे। अब देखते हैं हमारे चढ़ाना भाई साहब से जल्दी से बात हो जाए। जी हाँ, इस गेम में है एक इंडियन कैरेक्टर, जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था वैम्पायर के, हम इनसे ऑलरेडी बात कर चुके थे, तो इसको मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। No, Doc. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. भाई इनके पास भी काफ़ी कुछ है खरीदने के लिए। खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा। ओह, कपड़े भी हैं क्या? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं मुझे। ओह, वो बैग है। इट्स जस्ट अ मैन बैग। तो मिस्टर राकेट चढ़ाना के पास हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमारे लिए इनके पास। योर सिटी नीड्स यू, ओके। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बताया, इस गेम को आने में काफ़ी टाइम लग गया, थर्ड पार्ट, बिकॉज़ मेरा जो फाइल थी गेम की वो करप्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स हो रहे थे और भाई टेम्परेचर भी साथ नहीं दे रहा था, काफ़ी गड़बड़ क्लाइमेट चल रहा है फिलहाल। तो फिर से मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ इसके लिए, बट होपफुली आगे की वीडियोस जल्दी ही आएंगी। और गेम तो है ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करते रहा करिए भाई। आपके कमेंट्स ही मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि मैं इस गेम को गर्मी में भी खेलूं। और फिलहाल हम लोग चलते हैं डॉक्टर स्वांसी से बात कर लें भाई, आखिर क्या है जो उनको मुझसे बात करनी है। Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events.
The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. गिफ्ट, ये गिफ्ट लगता है. हाँ गिफ्ट है मगर हेल से. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. भाई जब मकान मालिक आपसे पैसा ना मांगे तो उसके एरेंट्स तो करने ही पड़ते हैं. हॉस्पिटल बेनेफैक्टर से हमें बात करनी पड़ेगी अब. ओह, वार्निंग लेटर. Pembroke Hospital, 25th October. Dear Dr. Swansea, I must inform you of my deepest reservations concerning the Dr. Thoreau Strickland and Harvey Fiddick case. Mr. Fiddick has been hospitalized after a severe work injury. He has been permanently to lose the use of his arm if not treated adequately. Dr. Strickland claims that a surgical procedure may save the man's arm completely. I say it may also sever its function for good if complications arise. Our young colleague is an audacious and daring surgeon who might prove a great professional in a few years, but for now he lacks the skills to perform such a risky procedure. Need I remind you of the mistakes he made in the past? Since Dr. Strickland refuses to listen to me, I strongly advise you to forbid him to perform such hazardous experiment. Very respectively, Dr. Waverly Ackroyd. Okay. भाई ये भी एक केस है. डॉक्टर थ्रो स्ट्रिकलैंड, इनसे भी बात करनी पड़ेगी हमें. पर हॉस्पिटल बेनेफैक्टर से बात करने से पहले हमें ज़रा अपने गेम को सेव भी करना है और अपने कैरेक्टर को अपग्रेड भी करना है. तो गाइज ये भी कर लेते हैं. धीरे धीरे कुछ रास्ते याद हो रहे हैं मुझे. राइट गाइज, इसको सेव करने से पहले देखें यहाँ क्या क्या रखा है भाई. ये क्या है? Dear Jonathan, I asked Nurse Crane to secure an office for you on the second floor. Please forgive a stirred decoration, but Pembroke Hospital is not exactly the Ritz. Sorry to let you discover your office alone. I need to sleep a little before going back to work. I'm just a mere mortal after all. Also gave orders to let you rest and for the staff to never enter your room. You will be able to sleep all day without being disturbed and work at night without raising any suspicion. I'm afraid the place is quite messy, but you'll be able to conduct your experiments here at your own pace. Okay. You'll notice that there is an open window with a scaffolding that will allow you to enter or exit hospital without being noticed. I imagine how awfully new and disturbing this all must be for you. Believe me, I have studied enough of your species to understand what you must now be facing and feeling. Be assured I'll do whatever I can to help you in this ordeal. Know that you are not completely alone facing it. I'm glad I met you. These dark times we are all presently facing, I hope our future collaboration will yield great results. Welcome to Pembroke, my esteemed colleague. We shall talk soon. Yours sincerely, Edgar Griffin Swansea. P.S. I left a copy of some of my notes considering what I have discovered about a convict in... Okay, in आगे तो पढ़ने दे. Alright, इनका मैसेज जरा सा अधूरा रह गया guys. Yes.
the last few years. Feel free to read about it if you need some guidance, as long as you don't use this knowledge to take advantage of me. Okay. चलो भाई, ये हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था पर हम नहीं पढ़ पाए. This is something that we skipped, I guess, or missed. Especially not skipped, it's missed. कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया हमने. ओहो, ये रहा वो नोट. आर्टिकल ऑन एकॉन्स. भाई इसके बारे में पार्ट 1 में मैंने सारा पढ़ लिया था, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा इसे दोबारा रिसाइट करके. अब हम जल्दी से अपना अपग्रेड करते हैं. अच्छा, इस स्कार्फ होल्डिंग की ये बात कर रहे थे. ओ तेरी कोई बात नहीं, मिस्टेक्स डू हैपन. वापस चलते हैं और जल्दी से अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करते हैं. काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम काफ़ी कुछ अपग्रेड कर पाएंगे. जी हाँ, तो जल्दी से अपग्रेड किया जाता है. बिग थर्स्ट टू कंज्यूम मोर ब्लड. डेफिनेटली इसको तो एक्टिव करना ही पड़ेगा. हार्ड बाइटिंग प्लस 100% डैमेज. अच्छा, बिल्कुल. मेडिकल बैग, कार्ट्रिज बैग. शैडो वेल. Stamina used per second when walking. Acha. Drain your stamina to fade into the shadows and become invisible to most enemies. Moving in the state will drain more stamina. You will exit the shadows if you attack or dodge or when your stamina is empty. अच्छा भाई, ये क्या है? Spring. You perform a supernatural move to your target and cause damage upon landing. ओहो भाई, लेवल 1 पे हैं ये सारे और डैमेज +20 कुछ और दो भाई. हाँ, मेडिकल ज़रूर मुझे चाहिए होगा. यू कैन नाउ कैरी 3 सीरम्स ऑन यू. ओके. कार्ट्रिज बैग. बुलेट्स भाई, बुलेट्स काम ज़रूर आएंगी. अभी तो हम बुलेट का यूज़ नहीं कर रहे, पर आगे तो करेंगे ही करेंगे. मेडिकल भी हमें अपना रख लेना चाहिए भाई. ऑलराइट. डिफेंसेस. कोएगुलेशन, यानी you will block your target's blood in their veins, making them defenseless. अच्छा, 600 पॉइंट्स भाई अभी तो. और ये क्या है? ब्लड बैरियर. कॉस्ट्स नन. अच्छा. You create an invisible barrier absorbing direct damage until it fades or is destroyed. भाई ये तो ज़रूर करूँगा मैं. चलिए भाई, काफ़ी सारे अपग्रेड्स हो गए. हमारा जो डॉक्टर रीड वैम्पायर है वो लेवल 8 के हो गए हैं भाई. खुशामदीद. बड़ा मज़ा आया ये करके. तो गाइज़, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा. और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में. ऑलराइट, ये क्या है? सिटीजन्स मेन्यू. Every night, the consequence of your actions may improve or degrade the district health status. It can also be degraded due to diseases spreading among citizens. अच्छा भाई, फिलहाल तो हेल्दी लग रहे हैं सब. The more lives you take, the unhealthier a district becomes. Okay, if a district's health status drops below the critical threshold, it will plunge into chaos. It is for you to decide of a district's fate. अच्छा भाई, ये मेरे ऊपर है. जी हाँ, क्ले को मैं मार चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है. चलो, अच्छी बात है. तो गाइज, अभी तक का गेम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा भाई. काफ़ी मज़ा आया मुझे इसे खेलने में. अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट और जो यहाँ का वेदर है, मेरा रियल वेदर की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइज. बट फिर भी आपके लिए वीडियोज़ अब मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपलोड करता रहूँ और खेलूँ भी इस गेम को पूरा. तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा. कमेंट सेक्शन पे लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया. और प्लीज़ वो जो रेड बटन आपको दिख रहा है मेरे चैनल पे, उसके सारे के सारी रेडनेस को सोक कर लीजिए या सक कर लीजिए. बेसिकली उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है गेमीफाइड इंडियन. और भाई मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, जहां हम देखेंगे रैट इन द हॉस्पिटल. यानी कि हमें हॉस्पिटल बेनिफैक्टर से बात करनी है, जैसा कि हमें स्वांसी डॉक्टर साहब ने बोला है बात करने को. तो ये सब करेंगे अगले वीडियो में. तो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड भाई देखते रहिए मेरा चैनल, जिसका नाम है गेमीफाइड इंडियन, जहाँ मेरा मकसद क्या होता है? टू कीप ऑन गेमीफाइंग योर लाइफ. Raindrop, truck top, smoking, no cooking the hot. Fucking on your bitch, yeah, that.